इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस एंड बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx minus 4 equal 0, then the ordered pair a, b is you have to find the correct choice. Clearly अल्फा की जो लिमिट है वो 0.0 वाली फॉर्म में है. In this present situation also I can use L'Hopital's rule, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे L'Hopital's rule यूज करूंगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. First I make few arrangements, that is इसके अंदर मैं tan x कॉमन ले लेता हूँ, फिर tan स्क्वायर x माइनस 1 रह जाएगा और tan स्क्वायर x माइनस 1 को tan x प्लस 1 इंटू tan x माइनस 1 लिखूंगा. दैट इज आई विल बी गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पावर 4 tan x इंटू tan x प्लस 1 इंटू tan x माइनस 1 whole upon cos x cos power 4 that is 1 by root 2 minus sin x sin power 4 that is 1 by root 2 and this is equal to ये root 2 ऊपर चला जाएगा and I will be getting root 2 into tan x into tan x plus 1 into tan x minus 1 whole upon cos x minus sin x. और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ और इस पे भी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन के एक पार्ट की आप लिमिट ले सकते हो प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो. जैसे कि इस पार्ट की लिमिट 1 है, ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है और इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी है तो इसकी मैं लिमिट ले सकता हूँ. इसकी लिमिट है 2, इसकी लिमिट मैं ले सकता हूँ, लेकिन अकेले tan x की लिमिट मैं नहीं ले सकता क्योंकि tan x जो है बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है, आगे माइनस भी आया हुआ है. तो इन दोनों की लिमिट मैं ले सकता हूँ. जैसे कि अकेले sin x की लिमिट मैं नहीं ले सकता. अकेले sin x की लिमिट 1 by root 2 है वो तो ठीक है, लेकिन अकेला sin x बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देता है हमारे. एंड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट root 2 into 1 into 2 that is 2 root 2 common, I get limit x tends to pi by 4 tan x minus 1 को आप लिखो sin x by cos x minus 1 upon cos x minus sin x and this is equal to 2 root 2 limit x tends to pi by 4 sin x minus cos x upon cos x into cos x minus sin x कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया एंड cos x की लिमिट 1 by root 2 है तो 1 by root 2 ऊपर चला जाएगा तो आई विल गेट 2 into 2 into minus 1 that is minus 4 becomes the answer. Hence we have got the value of alpha as minus 4. And now to find the value of beta, clearly the limit of beta is in the form of 1 to the power infinity. और हम जानते हैं कि limit x tends to a fx to the power gx यदि ये 1 to the power infinity वाली फॉर्म में हो, this is equal to e to the power limit x tends to a fx minus 1 into gx होता है. And I will be using this formula for doing this question, and now using this formula I get beta is equal to e to the power limit x tends to 0 cos x minus 1 into cot x. और अब मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा. ये वाला फार्मूला बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, आपने कई बार इसको देखा होगा. इसको ड्राइव करना भी बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसको आप डायरेक्टली याद रख लो. और ये है कि लिमिट x टेंड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर जो है वो 1 by 2 होता है. बिल्कुल सिंपल है प्रूव करना, लेकिन मैं कहूँगा इसको आप डायरेक्टली याद रख लो. और इसके आगे मैं केवल इस पार्ट को यूज़ करने जा रहा हूँ, जो आंसर आएगा उसको मैं e की पावर में रख दूँगा. तो लिमिट ऑफ दिस
is minus common 1 minus cos x upon x square into x square upon tan x, and this is equal to minus 1 by 2 limit x tends 0 x upon tan x into x, इसकी लिमिट 1 हो गई, इसकी लिमिट 0 आ गई, कुल मिला के आंसर 0 आ गया. And now once we have got the value of limit as 0, putting the value of limit back here, I'll get the value of beta as e to the power 0, that is 1. Hence I have got the value of beta as 1. और क्योंकि कहा गया था कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने a और b निकालना है, तो obviously minus b upon a is the sum of the roots, and sum of the roots will be minus 3 because this plus this is minus 3. Product of the roots, that is minus 4 upon a, will be equal to product of these two, that is minus 4, that is a is equal to 1, और a equal to 1 आ गया तो b equal to 3 आ गया. Hence I can say fourth choice is the correct choice.